Jesus, Jesus, Lord, Jesus, hallelujah, Jesus, 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 hallelujah, Lord, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. सारी महिमा हम अपने परमेश्वर को देते हैं क्योंकि वो वाकई में परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। आज का दिन खुदा ने हम सबको आराधना के लिए दिया है और हर मंगलवार हम इस यहोवा मिनिस्ट्री में परमेश्वर की इबादत करने के लिए आते हैं और दिल की गहराई से प्रभु के कीमती दास भाई चिरंजीत सिंह का दिल से धन्यवाद देते हैं जो हर मंगलवार ट्यूसडे परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमको देते हैं और आप सबों का भी इस पेज पर दिल से हम स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं कि हम मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना करें। एक दिन आने वाला है मेरे प्रियो, एक समय आने वाला है जब हम ये समय खोजेंगे भी तो समय नहीं मिलेगा। ये बाइबल कहती है, ये मेरे वचन नहीं है, बाइबल कहती है एक समय ऐसा होगा कि लोग भूखे हो जाएंगे, इन आराधनाओं के लिए प्यासे हो जाएंगे। आज तो ये हालत है कि लोगों के पास समय नहीं है, परंतु कल के दिन ऐसा कुछ होने वाला है कि लोग ऐसी संगति के लिए तड़पते रहेंगे, परंतु परमेश्वर के वचन में कहा है कि लोग सताए जाएंगे। इसलिए ऐसी संगति मिलना नामुमकिन रहेगी। आप इस बात को स्मरण रखें, इस बात को बहुमूल्य जाने। आप जिस बाइबल को लेकर चलते हैं, बैठते हैं, ये भी ले लिया जाए, ये भी आपके पास नहीं रहेगी। आपके हृदय में जो है वही बहुत है, ये भी नहीं रहेगा। लोग एक एक पन्ने को लेंगे, एक एक पन्ना उनके लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा, ना जाने जैसे कि क्या बोले, आज हमारे पास बाइबल धूल लग रही है, नहीं है पढ़ने का समय। लोग जाइए देखिए, लोगों के घरों में धूल लगी हुई है, पर कल एक समय आने वाला है जो इसके लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तब समझ में आएगा ये क्या चीज़ है, ये क्या है। ये आज खुदा बुला रहा है, खुदा बुला रहा है, आए थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। खुदा बुला रहा है, पर आज हमारे पास समय नहीं है, आज लोगों के पास समय नहीं है। तो ये सारी बातों को सोचे और अवसर को बहुमूल्य समझे, और जो हमें मिलता है उसके ऊपर हम ध्यान दें, अपने आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़कर वचन को, आराधना को हम महत्व दें। परमेश्वर के वचन में एक एक बात है मेरे प्रियो, हम लोग अपने परमेश्वर को दोष नहीं लगा सकते हैं। वचन में एक एक बात है। पिछले हफ्ते हमने देखा अनुग्रह के ऊपर कि कैसे परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। यह तो अनुग्रह हो गया है, हम पर अनुग्रह हुआ। और अगर आप सेवक हैं तो लाखों लाखों में चुने हुए सेवक हैं। आप किसी के दृष्टि में क्या है उससे लेना देना नहीं है। लोग आपके लिए क्या सोच रहे ये लेना देना नहीं है, परंतु लाखों लाखों में आपको सेवक ठहराए, ये महत्वपूर्ण बात है, ये हमारे लिए विशेष बात है। इस बात को हमको समझना है, अवसर को बहुमूल्य समझना है, उसके खुदावन की उपस्थिति में रहना है। तो आज का भी दिन है जो विशेष बात को लेकर पवित्र आत्मा बोलेंगे। 4 बातों को देखना है। पिछले बार हमने देखा था कि हमारा घराना कब उद्धार पाएगा, कैसे उद्धार पाएगा। तो हमने बड़ी बारीकी से संडे के दिन इस बात को देखे कि हमारा घराना उद्धार पाएगा। आज हम देखेंगे हमारे बच्चे कब आशीषित होंगे, हमारे बच्चों को आशीष कैसे मिलेगी।
भाई कलाम कहता है तुझे तेरे वंश को आशीष दो। तो हमारे बच्चे कैसे आशीष, क्या वो योग्य होंगे तभी आशीष पाएंगे? ये तो जमाने की बात है। जमाने के बच्चे योग्य तो आशीष पाते हैं, वो कुछ, पर परमेश्वर अपने बंदों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए कहता है कि तुम्हारे बच्चे अयोग्य होंगे तो भी आशीष पाएंगे, अगर वो निर्बल होंगे तो भी आशीष पाएंगे, वो लायक नहीं होंगे तो भी आशीष पाएंगे, वो उस स्थान पर नहीं होंगे तो भी आशीष पाएंगे। तो ऐसी ये क्या बात है, ऐसी ये क्या चीज़ है जिससे हमारे बच्चे आशीष पाए? हमको ऐसा क्या करना? हर का नियम बना है मेरे को, हर के लिए खुदा ने नियम बनाया है, हमें उसे महसूस करना है, हमें उसे पकड़ लेना है, हमारा खुदा वो देगा। तो आइए हम उसके लिए अपने हृदय को तैयार करें और पवित्र आत्मा का स्वागत करें, वेलकम करें पवित्र आत्मा का। थैंक यू होली स्पिरिट, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं, हम आपका स्वागत स्वागत करते हैं और स्वागत और स्वागत और स्वागत और स्वागत करते हैं कीमती समय में होली स्पिरिट। आपका स्वागत, आपका स्वागत, आपका स्वागत है, 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 आपका स्वागत है होली स्पिरिट, आपका स्वागत है इस आराधना में, स्वागत है नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अपना कीमती और कीमती खुदा नाम आपके साथ को मांगते हैं। जिस जगह में हम सब हैं, इस जगह में आपकी उपस्थिति को, जहाँ लोग जमा है उस जगह में आपकी उपस्थिति को हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। हमें सिर्फ आप पर भरोसा है। आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो और जहाँ आत्मा के साथ आराधना हो वहाँ पर मैं हूँ। आज हम 2 या 3 से ज़्यादा हैं और खुदा नाम आत्मा से आपकी आराधना करने आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं क्योंकि आपके बिना पवित्र आत्मा हमारा कुछ भी नहीं। ना तो खुदावन हम परमेश्वर यहोवा आशीष को देने वाले हैं और ना ही खुदान बाप आसमान किसी बंधन को तोड़ने वाले। आप है आशीष को देने वाले और आप है बंधन को तोड़ने वाले। और यीशु के नाम से आपका स्वागत है, इस यहोवा मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हर जगह जहाँ जो लोग जमा है वहाँ पे स्वागत है। आज हर एक के बच्चों को ब्लेसिंग, हर एक के बच्चों के बंधन को टूटने के लिए, हर एक के परिवार में उस वचन को रिलीज करने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं कि आपकी आत्मा हमारे बीच में बोले राजा। भगवान मुझे शुद्ध, मेरे लोगों को शुद्ध करिए, जाने अनजाने में मुझसे मेरी आत्मा दे प्राण मेरे लोगों से उठते बैठते जो भी पाप अपराध गुनाह, हम तो मानो है प्रभु, हम मानव हैं मेरे जिंदे खुदा, हमारे से उठना और बैठना, बस बोलने और चालने में कई ऐसे गलतियां होती है, परंतु खुदा तेरे लहू में जो सामर्थ्य नासरी, उस लहू से मुझे मेरे लोगों को धो दीजिए। हम जानते हैं कि वो लहू ही हमारे लिए वाकई में बेशकीमती लहू, वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन प्रभु यीशु जी उठे और पिता के दाहिने बैठे। हम उस लहू को महिमा देते हैं, हम उस लहू की तारीफ करते हैं। ग्लोरी टू गॉड मास्टर। आज हम सबको, मुझे, मेरे सब लोगों को आपके कंट्रोल में इस यहोवा मिनिस्ट्री को बड़ी आशीष पाई। खुदा ने आपके दास जिसकी को, उनकी सेवा को, उनके परिवार को आशीष, महिमा सिर्फ आपकी बड़ाई आपकी प्रभु यीशु के जलाली और धर्मी नाम से बोलते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आए हम अपने परमेश्वर की आराधना करें और दिल से और आत्मा से उसकी बड़ाई करें। थैंक यू जीसस। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। बाह मैं तेरे
जैसे मुझे से कहता है लहू जो यीशु के बदन से बहता है तो जैसे मुझे से कहता है बाह में तेरे सिवा बाह में तेरे सिवा बाह में तेरे
का लहू, हालेलुया बर्रे का लहू, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पवित्र लहू, जिंदा लहू, सच्चा लहू, कीमती लहू, हालेलुया बेदाग और उद्धार देने वाला, हालेलुया जीसस, वो हमारा साथ देने वाला। जीसस ओ धन्यवाद आत्म परमेश्वर एक बात कहती है कि जक्कई को परमेश्वर ने आशीष दी। यस हालेलुया क्या सोचते हैं कि और लोग पेड़ पे नहीं चढ़े थे? और भी लोग पेड़ पे चढ़े थे, और भी लोग पेड़ पे चढ़ के, दीवार पे चढ़ के, ना जाने किस पे चढ़ कर यीशु मसीह को देखा और जक्कई को कहा कि जब उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना है। हालेलुया आज इस वचन के साथ परमेश्वर बात कर रहे हैं। कोई है जिसने कोई पत्ते के ऊपर में, पेड़ पत्ते के ऊपर विशेष बात किया, अपनी आशीष को आप ले लो। खुदा आपकी मेहनत को, आपकी परिश्रम, आपके लगन को, आपके भागदौड़ को, आपके चिंता को, प्रभु कहता मुझे तेरे घर जा, मुझे तेरे घर जा। हम इन द नेम ऑफ इन द नेम ऑफ यीशु के नाम से उस जय को यीशु के नाम से रिलीज कर। पवित्र आत्मा उस घर का उद्धार किया और उन्होंने उस घर का उद्धार किया। हम यीशु के नाम से उस जय को रिलीज कर। मिलकर बोले आमीन। वो दयालु है, वो पराक्रमी है, वो सच में अद्भुत है। धन्यवाद हमारे दुख और दर्द को दिखता है। यहाँ पर कोई है, हमारे नखून है, नखून के आसपास किसी प्रकार का दर्द, कोई प्रकार के प्रॉब्लम, वो तो आपके एक सिंबल है कि वो आपसे बात करना चाहिए, वो एक सिंबल होता है। परंतु परमेश्वर की आत्मा कहती है आपको तकलीफ देने वाले और कोई नहीं, आपके अपने। जैसे हमारी उंगली में वो जो बाजू में जो निकलता है और कहीं से तकलीफ, हमारा ही बाजू का स्किन तकलीफ दे रहा है, उसी प्रकार आपको तकलीफ देने वाले और कोई नहीं, आपकी आजू बाजू, आपकी अपने। परंतु परमेश्वर की आत्मा कहती है वो आपके साथ, वो आपके अंदर। प्रभु की आत्मा उस वचन को कहती है, इतनी भीड़ को छोड़कर यीशु मसीह पतरस के पास आ गए। इतनी भीड़ को छोड़कर, जबकि पतरस नहीं जा रहा, उसके पास आए और उसके खाली को आनंद लिया। आज वही कहता परमेश्वर, जब वो कहता कि मैं यहोवा तेरा चरवाहा, मैं टोकरी में हरी हरी पत्तियों को उस जानवर को खिलाते देखती हूँ। अर्थात यहोवा आपका चरवाहा, वो आपको हरी चराई और सुविधाई जल के नीम आप बंधन तकलीफ जाए और वो हरियाली और आनंद यीशु के नाम से यहोवा रिलीज। नीम आप इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से रिलीज। मिलकर बोले आमीन। कोई है जिसने यीशु मसीह को कोई चीज ऐसे करके अपने प्रार्थना में दिया, किया, बोला इस प्रकार से। देखिए 5 रोटी 2 मछली थी और यीशु मसीह का ऐसे ही दिया गया। धन्यवाद। ऐसे ही 5 रोटी 2 मछली दिया गया और वो 5 रोटी 2 मछली हजारों में बढ़ गई। आपने जो ऐसे करके दिया, ऐसे करके बोला, खुदा उस वचन को कहता है कि खुदा बढ़ाए। खुदा उससे बढ़ाए। उसके कई टुकड़े, उसके कई 5,000 लोगों ने खाया, कमी नहीं। यीशु के नाम से रिलीज, यीशु के नाम से रिलीज। मिलकर बोले आमीन। परमेश्वर तेरे इस महान उपकार के लिए हमको दूर नहीं सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी अपनी कुछ नहीं। हम जो आप में देखते और आपसे पाते, हम उसे ही बोलते और खुदा करेंगे। आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद। खुदा हमारे अपने नहीं, परंतु तू हमारा अपना है। थोड़ी देर जब तेरे वचन को देखते हैं, मैं बार बार यही कहती हूँ, नासरी और कीमती पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। ये वचन जो इतना गहराई और खाई से गहरे खुदा खजाने से भरा, हम नहीं समझ पाएंगे।
आपकी जरूरत है। Yes. और यीशु मसीह ने हम पर भरोसा नहीं, पवित्र आत्मा में, और कहा वो ही तुम्हें बताएगा, हमसे जोड़ेगा। तो आज वो बातें हमारे जीवन में पूरी हो। मुझे आज याद करिए, मुझसे अगर कोई बात है तो क्षमा करिए, आपके लहू में छुपा के रखिए, और खुदा आपकी वेद की बातें हम पर प्रकट कीजिए। नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा बोले, पवित्र आत्मा सिखाए, पवित्र आत्मा हमें उस गहराई में ले जाए। हम पूरी महिमा पवित्र आत्मा को देते हैं, और इस जगह में उनका आदर करते हुए धन्यवाद और धन्यवाद के साथ इस समय में तेरे वचन में जाते हैं। पूरी बड़ाई आपकी हो, समय आपका हो पवित्र आत्मा, आपके द्वारा ये वचन हम तक आए, प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं, आमीन। आइए हम अपने परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में एक वचन को देखेंगे कि कब हमारे बच्चे आशीषित होंगे। यही बात था कि कब हमारे बच्चे आशीषित होंगे। आइए हम निकालें दूसरा शामुएल और उसका 9वां अध्याय, उसके 7वें वचन को पढ़ेंगे। दूसरा शामुएल 9वां अध्याय और उसके 7वें वचन को। दाऊद ने उससे कहा, जी हाँ, मत डर, हाँ, तेरे पिता योनातान के कारण हाँ, मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा, और तेरे दादा साउल की सारी भूमि हाँ, तुझे फेर दूंगा, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। कितनी बड़ी बात बोले, तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया। और वो लंगड़ा था। माफी पोषित क्या था? लंगड़ा था। अब एक लंगड़े को इतनी बड़ी आशीष, लंगड़ा जो के बताया जा रहा असहाय, निर्बल, कमजोर, लायक नहीं है ना, उसको बोलते हैं हम लायक नहीं है। तो अब यहाँ पर इस बात को जाने, इस बात को माने, आपके बच्चे लायक नहीं होंगे, आपके बच्चे कहीं पर किसी प्रकार से असमर्थ होंगे, आपके बच्चों में कोई प्रॉब्लम होगा, परंतु ये बाइबल हमारा खुदा कहता मैं युगानुयुग एक। इब्रानी 13 में कहता मैं युगानुयुग। अगर वो मफीबोशेत के साथ थे तो मेरे और आपके बच्चों के साथ उनके भी जीवन को यही आशीष देगा। परंतु करना क्या होगा? जो योनातान ने किया, आशीष जरूर देगा, परंतु करना क्या है जो योनातान ने किया। तो योनातान ने क्या ऐसा काम कर दिया? योनातान ने ऐसा काम क्या कर दिया? हम उसकी गहराई में जाए, हम सिर्फ ऊपर ऊपर जानते हैं, हम उसकी गहराई में जाए। हम निकालेंगे पहला शामुएल और उसका 17 अध्याय और उसके 17 वचन को पढ़ेंगे। पहला शामुएल 17 अध्याय और उसके 17 वचन को। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, सॉरी 18 अध्याय उसके पहले वचन को। तब जब वह साउल से बातें कर चुका, जी हाँ, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया फिर कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करे। बस आप इसकी गहराई में जाएंगे। योनातान उससे प्यार कर रहा है। जब शाऊल से वो बातें कर चुका, कौन? दाऊद। जब शाऊल से दाऊद क्या कर चुका? बातें कर चुका, तब किसकी बारी आई? योनातान की बारी आई। तो शाऊल और दाऊद और अबनेर की क्या बातचीत हो रही थी? बाइबल बताते हैं, अगर आप उससे आगे पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि यिशै का पुत्र जो दाऊद है वो गोलियत को मारने के लिए गया है, पर युद्ध करने के उद्देश्य नहीं गया है। वो अपने भाइयों के जो भी उसके पिता ने दिया उसे लेकर उन्हें देने के लिए गया है। और 40 दिन से वहां योद्धा लोग खड़े हैं, उसमें शाऊल राजा भी है और उसमें योनातान भी है। यहाँ विशेष बात है, उस युद्ध में कौन है? योनातान है। और योनातान भाला मारने वाला है और योनातान तलवार चलाने में बहुत योग्य है और वो शाऊल का बहुत ही प्रेमी बेटा है। और योनातान अपने पिता को बहुत प्यार करता है, उसका आदर करता है, और वो योनातान योग्य योद्धा है। और वो भी 40 दिन से गोलियत के उस ढिलढाल को, उस हाव भाव को देखकर घबरा कर, ना सिर्फ योनातान पर सारे के सारे लोग क्या हो रहे? डर रहे हैं। पर वहां पर जब एक छोटा सा लड़का युद्ध में जो जाते हैं, उनका ढिलढाल रहता है, उनका हाँ पूरा
उनका बिल्ट रहता है। वो ऐसी साधारण लोग नहीं युद्ध में चले आते, ऐसी सेना में नहीं चले आते। वो उनका एक बहुत बड़ा बोलना चाहिए उनका बॉडी होता है। पर वहाँ पर एक छोटा सा लड़का गया जो उनके दृष्टि में कुछ भी नहीं था। हालेलुया। जो उनके दृष्टि में जो योद्धा लोग थे उनकी दृष्टि में कहीं से भी कुछ भी नहीं था, और वो युद्ध के लिए नहीं अपने पिता की आज्ञा को मानकर गया, परंतु वहाँ वो योग्य नहीं होने के बावजूद जो वो डर रहे थे, वो जो भाग रहे थे, उसके कान में जब ये आवाज पड़ी तो सिर्फ वही एक व्यक्ति था, उसने कहा ये खतना रहित क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। वहाँ योनातान था। वो ये बात को सुनने वाला कौन था? योनातान था। और बहुत से योद्धा थे और उसके भाई लोग भी थे, और उसके भाइयों ने उसकी तौहीन कर दी, परंतु वो उस बात का असर उसको उस बात को नजरअंदाज वो राजा तक गया, और राजा से भी बातचीत करके उसने मांगा कि मुझे यह युद्ध में जाने दो, मुझे इससे युद्ध करने दो। राजा ने कहा वो बचपन से योद्धा है और तू तो छोटा बच्चा है। मतलब हम यहाँ पर मेन फोकस कर रहे हैं कि वो योनातान या फिर राजा या फिर वो योद्धा के सामने दाऊद की कोई भी औकात नहीं है। वो एक छोटा सा लड़का है जिसकी लाली झलकती है, परंतु राजा को उसने कहा, अपनी गवाही बताया, तो राजा ने कहा ठीक है तू चले जा। वहां पर कितना ज्यादा वो सबसे निरादर होते हुए जब वो गोलियत के सामने खड़ा हुआ तो फलिश्तियों ने उसकी हंसी उड़ा दी, फलिश्तियों ने उसकी खिल्ली उड़ा दी, और गोलियत ने तो कह दिया क्या तू मुझे कुत्ता समझता है। यहाँ तक हम देख रहे हैं उसे योग्य ही नहीं समझा जा रहा, उसे लायक ही नहीं समझा जा रहा, उसकी तौहीन किया जा रहा। फिर भी बाइबल बताते गए उसने तलवार और भाले नहीं, उसने गोलियत से कहा ये तेरे लिए, मैं तो यहोवा के नाम से आया। और उसने एक गोफन जो प्रतिदिन अपना हथियार समझता था, उस गोफन में वो पत्थर डाला और उसने निशाना लगाकर जब गोलियत को मारा तो बाइबल बताती गोलियत गिर गया। अब यहाँ पर मेन बात है, यहाँ मेन बात है ये योद्धा होके भी योद्धा नहीं है, और ये योद्धा नहीं होके भी योद्धा है। आखिर क्यों ये पत्थर जाकर गोलियत को लगा? आखिर क्यों? और योनातान ने क्या देख लिया जिससे इसे प्यार कर रहा है? क्यों आखिर? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब निकालेंगे 16 अध्याय में यह बातें क्लियर करती है। क्या लिखा हुआ? 16 अध्याय के 12वें वचन में क्या लिखा हुआ है? तब वह उसे बुलाकर भीतर पहला शामिल 16 अध्याय 12 वचन। जी। तब वह बुलाकर, हाँ जी, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। फिर उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, तब किसने कहा? यहोवा ने कहा। देखिए उसके पहले उसके भाई खड़े थे जो योद्धा थे, वो योद्धा थे और बहुत ही सुंदर थे, और शामुएल तक, नबी तक उनको अभिषेक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। मतलब उसमें कोई दोष नहीं है कि उनमें कोई बुराई होगी, वो तो बिल्कुल योग्य दिख रहे थे। शामुएल भी कह रहा है, परंतु परमेश्वर कह रहा तब यहोवा ने कहा उठकर इसका अभिषेक इसका क्या कर दे? अभिषेक कर। और उसके आगे क्या लिखा? यही है। हाँ। तब शामुएल ने अपना तेल हाँ। का सिंग लेकर हाँ। उसके भाइयों बस उसका अभिषेक किया। यहाँ पर वो योद्धा होकर योद्धा नहीं है, तलवार और भाला लेकर चला नहीं सके, और ये बोलना चाहिए गोफन लेकर गया हुआ है, और वो योद्धा के से भी बढ़कर काम किया क्योंकि उसका अभिषेक हो चुका है। अभिषेक बहुत बड़ी बात होती है, अभिषेक बहुत बड़ी बात होती है। अभिषेक से जुए टूटते हैं, और वो लोग सीखे सिखाए, देखिए रटी रटाई बातें, पढ़ी पढ़ाई बातें, ट्रेनिंग की बातें में कोई दम नहीं है, अभिषेक में दम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही बात कर रहे हैं। ये अभिषेक पाया, उसके ऊपर मशा हो गया है,
उसके ऊपर तेल आ गया है, उसके ऊपर खुदा ने अपना नजर रख लिया है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा आ गई है। और यही अभिषेक वहां पर युद्ध किया है, यही अभिषेक ने वहां पे उसे मारा है। और उन लोगों के पास अभिषेक नहीं, उनके पास रटी रुटाई बात है, आप सब समझ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब वो उसे मारा, जब उसे मारा तो शाऊल की आंखें खुली और उसने कहा ये किसका बेटा है और कौन है? तो उसका जो सेनापति, उसने कहा मुझे नहीं मालूम है, पर मैं पूछता हूँ। और जब वो मार के उसके सिर को धड़ से अलग करके और उसके सिर को पकड़ कर राजा के पास आ रहा है, तो राजा ने पूछा, देखिए उसके 17 के 57 में लिखा ये बात, 17 के समस्त पहला शामिल 17 का 57। तब जब दाऊद पलिश्ती को मार कर लौटा तो तब अबनेर ने उसे तब किसने? अबनेर ने उसे पलिश्ती का सिर हाथ में लिए हुए शाऊल के सामने पहुंचाया। फिर क्या हुआ? शाऊल ने उससे पूछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है? फिर दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बैतलहम वासी यिशै का पुत्र हूँ। मैन, कितना सिंपल सरल सा जवाब कि मैं तेरे दास बैतलहम निवासी यिशै का क्या हूँ? पुत्र। ये बातें कौन सुन रहा है वहां पे? योनातान। देखिए वहां बात हो रही है राजा और सेनापति की, उनके अंदर में क्या भावना है ये कोई नहीं जान रहा है और क्या सोच रहे, परंतु वहां जो योनातान है उसके अंदर कुछ हो रहा है, उसके अंदर कुछ हो रहा है। उसने जब बातें खत्म हो गई तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लगा कि वो योनातान ने उसे अपने प्राण के समान प्यार। इसके ऊपर अब गौर करना के यही हमारे बच्चों को आशीष लाएगी, बस इसको अब सीख ले। प्राण लिखा है भाई। अब आप पन्ना पलटा के देखिए, आपको पता चलेगा पहला शामुएल 16 अध्याय उसके 21 वचन को एक व्यक्ति और है जो जो दाऊद को प्यार करता है। देखिए, और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा। दाऊद उससे कैसा प्यार करता था? अब हम लोग ये प्राण के समान प्यार और बहुत प्यार को बराबर समझ लेंगे और ये कदापि नहीं है, इसे समझ जाइए, जमीन आसमान का अंतर है ये। प्राण के समान प्यार करना और बहुत प्रीति करना। दाऊद को शाऊल पहले भी जानता था, समझ में आया? पहले भी जानता था क्योंकि उसके पास ये रहता था। और जब वो दुष्टात्मा से सताया जाता था शाऊल, तो दाऊद वीणा बजाता था, और दाऊद वीणा बजाता था तो दुष्टात्मा क्या हो जाती थी? तो दाऊद को शाऊल ने अपने पास रख लिया था, उसका हथियार ढोने वाले के रूप में भी था। वो उससे बाइबल कहती बहुत प्रीति करता, बहुत प्रीति करता। अब योनातान के लिए लिखा है कि वो उसको अपने प्राण के समान प्रीति करता था। अब इस दोनों के अंतर को देखिए, जैसे ही वो व्यक्ति जिसको वो जानता भी है अब वो मार के आ रहा है तो उसका प्रेम बढ़ना चाहिए। अरे ये तो वही है जो मेरे घर पे भी रहता था, मेरे लिए बजाता था और इसी ने मारा है, तो उसका प्यार बढ़ना चाहिए। क्या प्यार बढ़ा, क्या नहीं प्यार बढ़ा, वो दाऊद शाऊल जाने, परंतु क्या हुआ देखिए उसके प्यार में कितनी कपटता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 18 अध्याय उसके 7वें वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है यहाँ पे, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यहाँ गाती घूम गई जी। साउल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। तो क्या हो गया? तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी। क्यों? और कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों भी ठहराया। फिर इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। और उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। बताइए, जिसको बहुत प्यार करता है, क्या कोई व्यक्ति जिसको बहुत प्यार ही नहीं लिखा क्या है? जिसको बहुत प्यार करता है, क्या उसके लिए कोई उसके बुराई को उसके पीछे क्या हाथ धो के पड़ सकता है? भाले से मारा सीधे। तो ये क्या बता रहा है? उसके प्यार में सिर्फ दिखावटी है। वो जो प्यार कर रहा था वो स्वार्थ प्यार है ना, क्योंकि दुष्टात्मा निकल रही है।
उसको प्यार करा इसलिए क्योंकि उसके ऊपर से क्या हो गई, दुष्ट आत्मा हट रही है। उसको प्यार कर रहा है इसलिए क्योंकि इसने गोलियत को मार दिया। परंतु अगर रियल प्यार होता तो बाइबल बता रही है प्यार में क्या है, पहला कुरिन्थी में लिखा है, प्यार डाह नहीं करता, प्यार जुजुलाता नहीं, प्यार कपट नहीं करता। लिखा गया प्यार अपनी भलाई नहीं चाहता, प्यार दिला जुबान है और प्यार कृपालु है, प्यार में बड़ाई नहीं। तो यहाँ तो सारी बुराई शाऊल में दिखाई दे रही है। मेरे लिए तो उसने हजारों बोला, उसके लिए लाखों बोला। अब बुराई ये आ गई, कल के दिन ये राजा बन जाएगा। वो प्यार क्या करता था? स्वार्थ प्यार। मेरे प्रियो, मैं और आप इस वचन को अंदर से पढ़ ले। यहाँ पर ये बात जो है वो किसके लिए हो रही है? दाऊद के लिए। तो दाऊद किसके स्थान पर आ गया? परमेश्वर के जन के स्थान पर आ गया। और वो भी साधारण नहीं, उसको अभिषेक मिला है। और अभिषेक सिर्फ दिखावटी नहीं है, उसका अभिषेक जो है वो जुओं को तोड़ रहा है। उसके अभिषेक से शाऊल की दुष्ट आत्मा हट रही है और उसके अभिषेक से जो तुम मार नहीं सके गोलियत को, तो उसने क्या किया है? गिराया है। तो आंखों में क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस बंदे के ऊपर क्या है? खुदा का अभिषेक है। यहाँ पर कुछ गलतियां हमसे होती है जो हमारे लिए दुख का कारण है। यहाँ पर शाऊल ने जो किया, ऊपर ऊपर प्यार किया, और दूसरी बात, उससे जलने लगा, उस चीज से जलने लगा, उस अभिषेक से, उस बड़ाई से जलने लगा। अब यहाँ पर योनातान ने क्या कर लिया? जैसे स्वर्ग का परमेश्वर आनंदित। योनातान उससे अभिषेक के खातिर अपने प्राण से प्यार कर रहा है। अब अपना प्राण से प्यार करना मतलब क्या होता है? मेरे प्रियो, हम लोग के पास, मेरे पास मेरा प्राण है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी तो अपने शरीर को हम लोग बहुत सुरक्षित करते हैं ना। मेरी हाथ के उंगली अगर मैं अपने आप में डालना चाहूँगी या कोई मैं तुरंत रोकूंगी। क्यों? सुरक्षा मेरे प्राण को। मैं अपने प्राण के लिए, अपने जीवन के लिए अच्छा ही सोचूंगी। कोई भी प्राणी अपने लिए सुरक्षा सोचेगा, अपने लिए उन्नति सोचेगा, अपने लिए शांति सोचेगा, अपने लिए आनंद सोचेगा। वो अपने प्राण के लिए सोचता है। उसके अंदर जो प्राण है ना, उसका जो शरीर के अंदर जो प्राण है, उसके लिए, उसको ही सोचता है कि उसको आनंद मिलना चाहिए। तो बाइबल क्या बता रही है कि योनातान का जो प्यार था वो बहुत नहीं था, प्राण। इसका मतलब उसने दाऊद को अपने समान प्यार किया। हालेलुया, हालेलुया। अपने समान मतलब अपने प्राण के जैसे, अपने समान। अब हम दो नहीं, हम क्या हो गए? एकदम अंदर से, अपने हृदय से, अपने प्राण से प्यार किया। दाऊद, शाऊल ने प्यार किया, बहुत प्यार किया, पर बहुत प्यार में जब उसकी बड़ाई हुई तो जलन हो गया। उसकी उन्नति उसको सहन नहीं हुई। जब इसने प्राण से प्यार किया, प्राण से, अपने अंदर से, तो यहाँ पर ऐसी कोई बातें नहीं। हम इसको बहुत समझें, इस बात को समझे कि प्रभु के वो दास, वो दासियाँ, वो बच्चे, वो लोगों से अगर हम प्यार ना करें तो भी ठीक है। बहुत समझ में आया? प्यार ना भी करे तो ठीक है, परंतु अगर हम इस प्रकार से प्यार करते हैं तो अभी देखिए हमारा क्या नतीजा होगा। और इस प्रकार योनातान के समान प्यार करेंगे, आज नहीं कल हमारा रिजल्ट आएगा। हमारा रिजल्ट आएगा। योनातान प्राण से प्यार करने लगा और उसने क्या लिखा है? उसको उस दिन शाऊल उसे, और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। क्या हो गया? तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी। यस, अब शुरू हो गया प्रेम का गेम। अब शुरू हो गया। जब प्रेम करते हैं ना, प्रेम में डर नहीं है, प्रेम में मिलावट नहीं है। प्रेम में क्या होता है? एक देने की भावना आती है। प्रेम में उमाड़ने लगता, प्रेम उमाड़ता है। प्रेम दिखावटी नहीं होता, प्रेम उमाड़ता। अब यहाँ पे प्रतिज्ञा हो गई
ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ आगे? तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी और क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता डबल था। बोल दिया। फिर क्या? योनातान ने अपना बागा हाँ जो वह स्वयं पहने था हाँ, उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को अब दे इसके दिया। अर्थ को समझिए। योनातान ने अपना बागा लिखा है, अपना बागा उतार दिया और किसको पहना दिया? दाऊद को। आपको मालूम होना चाहिए, जब युद्ध में जा रहा था तो राजा ने भी अपना बागा उतारा था और उसने कहा मेरे से चलते नहीं बनता, पर वो टेम्परेरी दे रहा था। खुदा को मालूम था मेरे बंदे को तेरी जरूरत नहीं, मेरी जरूरत है। हालेलुया। क्या वस्त्र देगा इसे। अब यहाँ जब योनातान पहना रहे, भाई योनातान इतना हाइट का, दाऊद इतना छोटा, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होना चाहिए। पर योनातान के बागे को दाऊद ने उतारा क्यों नहीं, और खुदा ने उतारने क्यों नहीं दिया? दाऊद ने, योनातान ने अपना बागा उतार के उसे पहना दिया। वो था राजकुमार का बागा। तो योनातान ने कहा मैं तुझे अपना स्थान देता हूं, तू उसी के लायक है, तू राजा के लायक है, तू राजकुमार के लायक है, तेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तेरे पास जो अभिषेक है, तेरे पास जो परमेश्वर है, उसकी यही बड़ाई होनी चाहिए। मन की शुद्धता से बागा पहना दिया, उसे राजा बना दिया, उसे राजकुमार बना दिया, अपना उतार के उसे दे दिया। इसे कोई नहीं देख रहा है, इसे कौन देख रहा है? परमेश्वर। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, और जब हम प्यार करते हैं तो उसके अभिषेक के आदर करते हैं, उसको अभिषेक दिख, तो वो जो प्राण से प्यार करता है उसके अंदर से निकल, तेरी बड़ाई होनी चाहिए, तुझे ये महिमा मिलनी चाहिए, आपके साथ ये सामर्थ बहनी चाहिए। मतलब वो उस व्यक्ति की नहीं, उस अभिषेक की, उस अभिषेक का आदर करा। तो खुदा तो अभिषेक देने वाला ना, वो उसे देख रहा है। हालेलुया। और उसके बाद उसने अपनी क्या दे दिया? तलवार। और उसके बाद क्या दे दिया? धनुष। मेरी प्रियो, तलवार दे दी, अपनी ताकत। अब तू मेरी ताकत बने। हालेलुया। हम दोनों मिलकर अब करेंगे, तू मेरी ताकत, अब चलाएंगे हम अपने देश के लिए। उसके बाद क्या दे दिया? धनुष। धनुष निशाने को बताते हैं। अब हमारा विचार एक होगा, हम एक विचार से मिलकर काम करेंगे। अब मैं और तू अलग नहीं, अब हम अब प्राण से एक हो गए, हम एक हो गए हैं। हालेलुया। इसे कोई नहीं समझ रहा है, इसे सेनाओं का यहोवा। जब हम परमेश्वर के लोगों का ऐसा ही आदर करेंगे, हमारी आशीष को कोई चुरा नहीं पाएगा, हमारी आशीष को कोई चुरा नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ पर देने वाली बात नहीं है, पैसे कौड़ी दे, मन प्राण, अपने अंदर से प्रेम। अब जब ये बातें हो गई, ये इस रीति से प्यार करने लग गया, तो शाऊल जो राजा था उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कैसे भी हालत से, कैसे भी वो दाऊद को खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसको डर था कि मेरा देश दाऊद के हाथ में चला जाए। अभिषेक से डर रहा है, अभिषेक से चिढ़ रहा है, लोगों की बड़ाई से चिढ़ रहा है। देखिए मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के बंदे हैं, जब हम अपने प्रभु के बच्चे हैं, सबके पास अपना अपना अभिषेक है। आपके अभिषेक को कोई छीन नहीं सकता, आपके अभिषेक को कोई छीन नहीं सकता, इतना याद रखिए। ये बात सत्य है कि सबके पास अपना अपना अभिषेक इस्तेमाल होता है। इस कारण हमें कभी नहीं डरना चाहिए कि मेरे इस अभिषेक के विरोध में फला, हमारे खुदा ने अभिषेक दिया है, उसे कोई छीन नहीं सकता। हमारे खुदा ने यह अथॉरिटी, यह अभिषेक दिया, उसे छीन नहीं सकता, बल्कि होता है खुदा उसे चमकाता है, खुदा उसे चमकाता। यहाँ पर एक बात हो गई, एक डर हो गया। आज लोगों को डर समाया हुआ है। कलीसिया में कोई बढ़ने लगता है तो डर समाता है, अरे ये बढ़ने लग गया, अब ये होने लग गया हमारा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए अगर वो बढ़ रहा है तो वो खुदा के अनुग्रह से बढ़ रहा है। मैं और आप उसे रोक नहीं सकते, उसके अभिषेक को खींच नहीं सकते, वो खुदा की ओर से है। आपको चाहिए कि योनातान के समान उस अभिषेक का आदर करें, उस अभिषेक का आदर करे, उस अभिषेक को बहने दे। ना जाने आपके लिए, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए क्या क्या प्रतिफल है, पर आज उल्टा ही चल रहा है।
आज उल्टा ही चल रहा, डर और घबराहट समाई हुई है। यही चीज हमारे बाल बच्चों में आफत बन के आती है। इस कारण हम उन बढ़ने वालों के ना विरोध में बोले। जब मैं और आप कुछ कर नहीं सकते तो विरोध में बोलकर अपने बच्चों के ऊपर आफत क्यों लेकर आते हैं? हमारे ऊपर आफत है वो, क्योंकि वो उसे खुदा देख रहा है, इसलिए उसे रिलीज करे, उसे बहने दे। अगर आप कोई अच्छे अधिकारी अपने स्थान के तो उसकी सहायता करे। अब यहाँ पर एक बात देखिए, अब शाऊल अंदर से परेशान गए। योनातान अपने पिता का आदर करता है, योनातान जानता है, परंतु दाऊद ये समझ गया कि, क्योंकि भाला उसे मारा है उसने, दाऊद यह समझ गया है कि शाऊल मुझसे क्या करता है, नफरत करता है, वो मुझे क्या कर डालेगा, मार डालेगा। तो वो अपने मन की बात किसके पास लाता है, शाऊल से कहता है कि तेरा पिता मुझसे ना नफरत करता है, क्रोधित है, अब मेरे और मृत्यु के बीच में डग भर का मार्ग है, अब तेरा पिता मुझे क्या करेगा, मार डालेगा। ये दिन जो नए चांद का दिन है वो मुझे खोजेंगे, वो उस टेबल में मैं, और अगर मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं बैठूंगा तो वो क्रोधित होंगे, और मुझे मालूम है मैं जाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। योनातान बोलता है ऐसी बात नहीं है, तू जो सोच रहा है ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए 20 अध्याय में आप पढ़िएगा 12 से, वो कहता बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, परंतु अगर तू ऐसा बोलता है तो मैं इस बात को मैं देखूंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है उसके 12 वचन में। तब योनातान दाऊद से कहने लगा, जी हाँ, इस्राएल के परमेश्वर हाँ, यहोवा की शपथ, जी हाँ, जब मैं कल या परसों हाँ, इसी समय हाँ, अपने पिता का भेद पाऊं, हाँ, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं, हाँ, तो मैं क्या मैं उसी समय हाँ, तेरे पास दूत भेजकर तुझे न बताऊंगा? और यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का हो जी, और मैं तुझ पर यह प्रकट करके तुझे विदा न करूं, तो तू कुशल के साथ चला जाए। क्यों? तो यहोवा योनातान से हाँ, ऐसा ही वरन इससे भी अधिक। बाप रे, कितनी बड़ी बात बोला, अपने पिता के बारे में बोल रहा है, अपने पिता के बारे में बोल रहा है। और दाऊद भी अब उसके पिता के बारे में बोल रहा है कि मेरा प्राण अब खत्म होने वाला। उसने कहा देख मैं अब भेद लेने जा रहा हूँ, और अगर मेरे पिता में ये बुराई पाई गई तो मैं तुझ पर प्रकट करूंगा और तुझे कुशल से भेजूंगा। और वो आगे में पढ़ना, वो लिखा है परमेश्वर तेरे विरोधी का बदला ले। और आगे में पढ़ना लिखा है नीचे में 17 अध्याय में कि योनातान उसको अपने प्राण के समान प्यार करता, फिर लिखा हुआ है। अब इस प्रकार से योनातान को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि मेरा पिता दाऊद वाकई दाऊद से चिढ़ता है। और जब वो दिन आ गया और जब उस टेबल में देखिए क्या लिखा, उसके 30 वचन को पढ़िए, उसी के 20 के 30 वचन को पढ़िए। साउल का कोप हाँ, योनातान पर भड़क उठा जी, और उसने उससे कहा, जी, हे कुटिला। क्यों बोला, क्यों बोला? पहले दिन जब राजा दाऊद उस टेबल में नहीं है तो शाऊल को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क, कुछ काम होगा। दूसरे दिन नहीं रहा तो उसको समझ में आ गया योनातान के साथ गोटी हो गई, ये ना योनातान के साथ गोटी हो गई। और योनातान ने क्या कर दिया, इसे बिल्कुल इसको हटा दिया, नहीं तो आज तो मैं डायरेक्ट सबके सामने दाऊद को क्या कर देता, खत्म कर देता। तब शाऊल ने दाऊद से पूछा, शाऊल ने योनातान से पूछा, तो योनातान ने कहा उसके भाइयों के घर में प्रोग्राम है और उसने मुझसे छुट्टी मांगी और मैंने जाने दे दिया। ये क्या बोलता है, शाऊल का कोप योनातान पर, अपने पुत्र पर, अब भड़का उसने कहा हे कुटिल राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन यिशै के पुत्र पर लगा हुआ है, इससे तेरी आशा और तेरी माता का, मतलब समझ गया कि ये काम किसका है, योनातान का। और यहाँ पर बता रहा है कि जब तक वो जीवित रहेगा तब तक तेरा राज्य स्थिर। अब यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर क्या मिलता है मेरे प्रियो, यहाँ पर योनातान ने बचा दिया उसे,
और यहाँ पर शाऊल मार डालना चाह रहा है। दोनों बाप बेटे हैं और दोनों भी अभी राज्य पे, देश पर अभी क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। बाप चाह रहा है मेरा शासन बना रहेगा और मैं तुझे मार डालूंगा, और बेटा चाह रहा है सत्य का शासन बना रहेगा और असत्य हट जाएगा। हालेलुया। बाप चाह रहा है कि मैं तो दाऊद को मार डालूंगा, और योनातान जान रहा है कि सत्य का ही विजय होगा और मैं असत्य को आने नहीं दूंगा। उसके लिए मैं बलिदान दे देता हूँ, मेरा ही बलिदान हो जाए, क्योंकि वो बोलता है अगर वो जीवित रहेगा तो तेरी ही तो राज्य बनेगी, तू ही बैठेगा। उसने कहा मैं तो उसे राजा बना दिया, मैंने तो उसे बागा दे दिया, वो उसी के लायक है, वो उसी के लायक है। उसका पिता क्रोधित हो गया उससे। और बाइबल में क्या लिखा हुआ, उसके आगे क्या लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा, क्योंकि जब तक ईशे का पुत्र हाँ भूमि पर जीवित रहेगा, जी हाँ, तब तक ना तो तू हाँ, और तेरा राज्य स्थिर रहेगा। और इसीलिए अभी भेजकर जी उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय वह मार डाला अभी जाएगा। भेज, तुझे मालूम है वो कहा मैं निश्चय उसे क्या करूंगा, मार डालूंगा। आगे क्या बोलता है योनातान ने अपने पिता साउल को उत्तर देकर जी हाँ, उससे कहा हाँ, वह क्यों मारा जाए। यस, आज पहली बार मुंह खोला अपने पिता के सत्य के विरोध में खड़ा और असत्य के विरोध में खड़ा हो गया। उसने कहा क्यों मारा जाएगा, उसने क्या बुराई की है, और उसके आगे क्या लिखा हुआ, उसने क्या किया है। बिल तब साउल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। सोच लीजिए किसे, मतलब आप इस वचन को देखिए, इसमें क्या पाया जा रहा है, योनातान में क्या पाया जा रहा। अभिषेक का आदर किया उसने, सच्चा प्राण के जैसा प्यार किया उसने उसे राजा के जैसे स्थान दे दिया, अपना तलवार दे दिया, अपना धनुष दे दिया, शपथ खाया, उसकी भलाई की, उसे हटा दिया, उसकी सुरक्षा, उसको बोलते उसकी सुरक्षा किया, और अपने पिता के सामने वो भले वो निंदित हुआ, परंतु बाइबल बताती है उसने उस सत्य का असत्य का सामना किया, और उसके लिए उसे मरने भी तैयार गए। और आप देखिए एक दिन ऐसा आया, इसका आखिरी अध्याय पढ़ लेना, लिखा हुआ 30वें अध्याय में लिखा हुआ है, शाऊल उसके पुत्रों के साथ फलिश्तियों ने एक ही दिन में उनको क्या किया, बांटा, खत्म हो गए। यह आखिरी था, मेरे को जल्दी करना पड़ा है क्योंकि आखिरी था ये इस जगह में जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, उस समय में आखिरी। आप पढ़ लेना अपने घर में, पहला शमूएल 20 अध्याय और उसके 42 में पढ़ना। दोनों शाऊल और योनातान, दाऊद और योनातान ने सारी बात बता दी, मेरे पिता के अंदर में सच में तेरे लिए बुराई है, और अपने दोस्त से, मित्र से गले लगकर रोया और उसका कुशल बोल दिया, उसकी आशीर्वाद दे दिया और सदा के लिए अलग हो गया। यह आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद 30 अध्याय में सारे के सारे शाऊल के लोग मर गए, और जब वो शाऊल मर गया तो 5वें अध्याय में, दूसरा राजा 5वें अध्याय में, उसी देश के लोगों ने दाऊद के पास जाकर बहुत मिन्नत की, बहुत उसके साथ रिक्वेस्ट किया, और उसे देश का क्या बना दिया, राजा बना दिया। जब राजा का कार्यभार दाऊद ने संभाल लिया, तब 9वें वचन में, दूसरा शमूएल 9वें वचन में वो कहता है कि कोई है शाऊल के घराने का जीवित है, क्यों मैं योनातान के खातिर उस पर क्या करूं, प्रीति दिखाऊं। मेरे प्रियो, उस समय शाऊल का जो पोता था मपीबोशेत, वो डरा हुआ छुपा हुआ था, और सीबा जो उसका सेवक था वो डर के मारे छुपा के रखा था। पर खोजबीन की गई तो सीबा को बुलाया गया। सीबा ने बताया योनातान का एक लंगड़ा बच्चा है। दाऊद ने कहा उसे बुला के लाओ। जब बुलाया जाता है तो वो तो डर के आ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, अंधे, लंगड़े, गूंगे, ऐसे लोग को भवन में कोई नहीं लाता था, उनको आने का ही अलाउ नहीं, उनकी समस्या भी नहीं सुनते थे। तो यहाँ पर देखिए, वो जो लायक नहीं है उसे राजा के सामने लाया गया, और राजा ने कहा तेरे पिता के खातिर तेरे दादा की सारी संपत्ति वापस कर। संपत्ति वापस हुई, वो किसके अधिकार में थी, दाऊद के अधिकार में थी। उसने पाई उसे दे दिया। अब आप देखिए, वो बच्चा वो कमा नहीं सकता था, उसका पांव ऐसा था, वो अपाहिज था, वो सीबा के ऊपर भारी पड़ रहा था, और वही उसे खिलाता, और कैसे खिलाता मालूम नहीं, पर खुदा ने कहा न्याय मेरा है। मैं इसके लिए, जब इसके पिता ने
इसके पिता ने इतना बलिदान किया तो अब ये राज की आशीष पाएगा। सोचिए इस बात को। उसने कहा तेरे पिता की, तेरे दादा की भूमि और तुझे मेरे पेज पे खाना पड़ेगा, मेरे टेबल में आना। और नीचे पढ़ लेना बाद में 11वां अध्याय 11वें वचन को 9 के, कि वो प्रतिदिन राजकुमारों के साथ बैठता था। आपको मालूम है योनातान ने राजकुमार बना दिया था। योनातान ने राजकुमार बना दिया था, पब्लिकली ना बनाया हो पर मन से, इसने पब्लिक बना दिया। हम जो चुपके से करेंगे खुदा सबके सामने करेगा। और इसे बना दिया और टेबल में बैठता था और ऐसे ही खाता था। लायक ही नहीं है। आज ये वचन मेरे और आपसे कहता है, अगर हम प्रभु के बंदों से प्यार करते हैं, उस अभिषेक से प्यार करते हैं, उससे उनके साथ अगर हम जलन करेंगे तो शाऊल का नजरिया देखिए, परंतु आत्मा से प्यार करते हैं तो याद रखिए मेरे प्रियो, हमारे बाल बच्चों में आशीष आएगी और कोई नहीं छीन सकता। आज इस बात को परमेश्वर ने मुझे बताया, मुझे बहुत आनंद आया कि सच है, यह वचन पवित्र है और यह धर्मी है। और ये आज भी लोग प्रभु के दासों को प्यार करते हैं, पर किस रीति से मेरे प्रियो, आप और मैं किसी के मन को नहीं जज कर सकते, हमारा खुदा जज करता है। और हमारे खुदा के पास वो पावर है कि वो दबा के दे। इसलिए अगर अपने बाल बच्चों की आशीष चाहते हैं तो निष्कपट भाव से सेवा को प्रेम करें। निष्कपट भाव से सेवा के लिए परमेश्वर के सामने समर्पित रहे, किसी को ना ठोकर का कारण बने, बढ़ाएं, प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा ब्लेस करें। थैंक यू मास्टर, हम सारी महिमा आपको देते। इस वचन के द्वारा आपने हम सबों से बोला। खुदा मुझे मालूम है कि आज जितनों ने सुना उनके बाल बच्चों को आशीष है। वचन ही तो परमेश्वर है, वचन ही तो परमेश्वर है। और जो खुदावन ये वचन बोलता है वो हमारे जीवन में पूरा होने पाए। हम अपने हृदय को खोलते हैं और आज खुदान अपने सुधार को मांगते हैं। हम प्यार करें, बहुत प्यार करें, पर कपट न करें। खुदा हम प्राण से प्यार करें, दिल से प्यार करें, ताकि खुदा तेरा राज्य बढ़े। हमें तेरे राज्य की चिंता होनी चाहिए। एक एक सेवकों को ब्लेस करिए और एक एक लोगों को जो वचन सुने हैं उन्हें भी ब्लेस करिए। हम सारी महिमा देते हैं और खुदा इस समय में इससे खुदान जो हुआ मिनिस्ट्री को ब्लेस बोलते हैं। भाई खुदान बा आपके दास के लिए, उनके परिवार के लिए आशीष, और जितने भी हमारे साथ हैं और सुनेंगे हर एक के लिए उन्नति और आशीष को यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। सारी बड़ाई आपकी होली स्पिरिट आप ही किए हैं, आपकी तारीफ होनी पाए। अगर कोई भूल चूक हुआ तो क्षमा करिए, अपने आप को तेरे हवाले देते। महिमा आपकी बड़ाई प्रभु यीशु के नाम से बोलते। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। कल फिर मिलेंगे।